जितना दो तरीके का चित्त जो है वो बाबाओं का शिकार बनता है। बीड़ी हो गया काम? डन। हो गया डन। अब सुनो बात। तो दो तरीके का चित्त बाबाओं का बहुत शिकार बनता है, बाबाओं का, समाज का, डिक्टेटर्स का, नेताओं का। पहला चित्त जो कि मासूम, दूसरा चित्त जो दुखी। बाबा हो, नेता हो, परिवार हो, ये सारी व्यवस्थाएं इनके इर्द गिर्द घूमती। आपने देखा होगा कई बार दो तरीके की बातें चिल्लाते नेता। युवाओं का भविष्य है, युवा देश का भविष्य है, युवाओं को कुछ करना होगा, बूस्ट कर रहे हैं। अभी युवा क्या है, मासूम, अभी अभी बेचारा निकला है, थोड़ा थोड़ा किले फूटे हैं चार, युवाओं को बूस्ट करते हैं। फिर उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक, बहुत दुख है, बहुत महंगाई है, ये पीड़ा है, नौकरी नहीं मिल रही। फिर वो दुखियों पे आ जाते हैं, मासूम और दुखी, मासूम और दुखी, मासूम और दुखी, दो चीजों को टारगेट करते हैं। तो तुम्हारा चित्त मासूम है। ऐसे ही एक मासूम व्यक्ति एक बार बस में सफर कर रहा था। बस में सफर कर रहा था तो एक जगह पे बस रुकी। वो ड्राइवर ने कहा भाई 20-25 मिनट हैं अपना, जिसको हगना मूतना हो, कुछ खाना पीना हो खा लो। वो आदमी ने कहा कि मूंगफली ले लूं, मूंगफली खा लूं, 20-25 मिनट हैं। उसने एक से कहा भैया झोला रखा, देखे रहे ना, तो मूंगफली ले लेते। नीचे उतरा, मूंगफली लेने चला गया। अभी मूंगफली ली थी और तोड़ के ऐसे मुंह में जा रही थी, तभी कान में एक आवाज आई, विचार दुख है। उसने कहा कहां से आई? उसने देखा एक लाउड स्पीकर से आवाज आ रही थी। लाउड स्पीकर का तार के पीछे जब गया तो देखा 25 कदम की दूरी पे एक बाबा जी का स्टॉल लगा था, कुंडलिनी जागरण। बाबाओं के स्टॉल अक्सर भीड़ भाड़ी जगहों में लगते हैं। तो वहां खड़ा होकर सुनने लगा, मूंगफली का पैकेट रख लिया, बाबा जी को सुनने लगा। बाबा जी बोल रहे हैं विचार दुख है, विचारों का आवागमन दुख है, ये हमारी सोचने की क्षमता को बाधित करते हैं, ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। उसे लगा हाय मैं दुखी हूं। तो वहीं किसी पंडाल में किसी ने पूछा बाबा जी विचार दुख है तो इसके लिए क्या उपाय है? तूने कहा उपाय है कुंडली जागरण। इसने कहा अच्छा ये उपाय है। इसने बाबा जी का कार्ड ले लिया। बाबा जी के कार्ड पे वेबसाइट पड़ी थी, वेबसाइट पे पता चलता है बाबा जी अगला स्टॉल कहाँ लगेगा। फिर ये बेचारा बाबा जी के और जहाँ जहाँ स्टॉल लगते थे वहाँ चला जाता था, कुंडली मारना ट्राई कर रहा था, कुंडली जागरण। कई साल गुजर गए कुंडली जागरण के लिए। फिर वो बाबा जी को भी भूल गया। फिर वो और जगह किताबें पढ़ने लगा, बोले इन बाबा से काम नहीं चलता तो इनसे चलाएं, ये जगह देंगे। और सभी बाबा एक ही सी बात कर रहे। तो बाबाओं के बस प्लेटफॉर्म बदलता रहा। फिर एक दिन वो बहुत दुखी, दाढ़ी आड़ी बढ़ गई थी, कपड़े वपड़े फट गए थे, बुरा हाल था, क्योंकि कुंडली जागरण में ऐसा हो जाता है। तो वो बेचारा बहुत फटे हाल ऐसी एक पार्क में बैठा, आंख बंद करके थोड़ा सा कुंडली जगाने की कोशिश कर रहा कि जग जाए, यहीं जग जाए। सुना है कि लाओत्से की पार्क में जगी थी। तो उसने कहा कि हम भी यहाँ जगा लें। तभी पड़ोस में कोई आदमी बैठा आके और उसने कहा भैया मूंगफली खाओगे? उसने आंख खोली और देखा, बोले बाबा जी आप? बोले बेटा तू मुझे पहचानते हो? बोले हाँ बाबा जी, आप ही का तो लेक्चर सुना था पहली बार, तब से आज तक मूंगफली नहीं खाई। बाबा जी कहने लगे लेक्चर सुना था? बोले बाबा जी आपने कहा था कुंडली जगाने से विचार दुख हैं। बोले बेटा हमारे गुरु ने हमें यही बताया था, तो हम भी यही बता देते हैं। तो बोले बाबा जी आपकी नहीं जगी? बोले बेटा ये क्या होती मुझे पता ही नहीं। वो तो उन्होंने बताई, फिर हमने तुम्हें बताई, ऐसी कहानी चली आ रही, सदियां बीत गई। किसी की धोखे से परमात्मा ने मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कुछ पैदा कर दिया होगा, कुछ धड़क धड़क हो गई होगी, उसके बाद कुछ फील गुड हो गया होगा, और वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण एक कहानी फैल गई।
विचारों का लेकिन बड़ा इसमें रोल है, क्योंकि कुंडली जागरण की बात तुम तभी मानोगे जब पहले तुम्हें बताया जाए विचार दुख है, और विचार तो सबके चल रहे, सबके चल रहे, किसके नहीं चल रहे आप बताओ, किसके नहीं चल रहे? बेटा मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मेरे भी विचार चलते हैं, विचार चलते हैं, इसको चिंता क्यों करनी? जैसे हवा चलती है, इसकी चिंता क्यों करनी? सांस चलती है, तुमने उसकी चिंता की नहीं की? आंखें बिना कहे देखने लग जाती हैं, सब खोलने पे ही तुमने कभी इसकी चिंता की? कान में तुम जरूरी कहते हो तो नहीं ये आवाज आए, लेकिन कोई आती है तो आ जाती है, इसकी चिंता की? जब इनकी चिंता नहीं की, विचारों की इतनी चिंता क्यों करो? और इस चिंता में वो और भागते हैं, क्योंकि पहले तो इतना नहीं भागते थे, जब से बाबा जी को सुना, मूंगफली छोड़ी, तब से और भागने लगे। होता है नहीं होता? अच्छा बताओ, आप सब बैठे हो, सबके साथ लगभग यही हो रहा है। पहले हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसके चक्कर में 3 महीने कुंडली करी मैंने ध्यान, कोई जग जाए कैसे करके। ये बड़े, तुम बहुत अच्छी जगह आ गए, तो बड़े बड़े बूढ़े लोगों के अनुभव मिलेंगे, और यहाँ जो सच बोल देंगे वैसे ये भी सच नहीं बोलते हैं, तुम्हें बता दूं। अगर इन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो पूछे और तुम्हारे ओशो महाराज के बारे में कुछ बताओ, तो ये गुणगानों में पेल के बताएंगे, और उसको भी कुंडली जागरण का चस्का लगवाएंगे। ये तो यहाँ थोड़ी सी हम आम में सब नंगे, सब एक दूसरे का जो है वो खोल ही रहे हैं पैजामा, तो अपना भी खोलो। बहुत अच्छी जगह आ गए तुम, धोखे से धोखे से ही अच्छी जगह पहुंचता है आदमी। इनसे पूछो, सबके विचार चल रहे। अभी तुम्हारे थोड़े कम चल रहे हैं, इनके ज्यादा चल रहे हैं। मेरे भी चल रहे, लेकिन मैंने सोचना ही छोड़ दिया, विचार चलते। इसलिए अब विचार केवल चिंतन के लिए चलते हैं। विचार एक ऊर्जा है, मस्तिष्क काम करता है, मस्तिष्क बिना काम के रह नहीं सकता। आप हिप्नोटिज्म के बारे में अगर थोड़ा सा समझोगे तो आपको समझ में आएगी मस्तिष्क की कार्य प्रणाली क्या है, और इस कार्य प्रणाली को अगर आप समझ जाओगे तो जिस योग निद्रा की मैं बातें करता हूं उसको थोड़ा समझ जाओगे, है ना? हंस बहुत लिए, थोड़ा गंभीर हो लेते। दिमाग इस चीज के लिए ही बना है कि वो निरंतर कार्य करेगा। बोतल का जिन्न, उसे काम करना ही करना है, निरंतर कार्य करने के लिए बना है। आंखें खोलेगा, इससे जो चित्र जाएंगे उस पर चिंतन करेगा। आंखें बंद करेगा, कान से जो आवाज जाएगी उस पर चिंतन करेगा। कान की आवाज बंद कर लेगा, आंखों में जो चित्र आएंगे ख्याल के, उनके चिंतन करेगा। वो करेगा क्योंकि दिमाग का काम है विचार करना। फिर इसमें एक आता है हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जाए, अब ये मैं यहाँ पे नहीं होता, ऐसे नहीं होता हिप्नोटाइज की पूरी प्रक्रिया है, एक विज्ञान है पूरा, उसके बारे में आप किताबें पढ़ सकते हो। तो हिप्नोटाइज में ये होता है कि आपके मस्तिष्क को कोई अपने कंट्रोल में ले ले, तो वो जो बोलेगा फिर वो आप करोगे। मस्तिष्क तब भी आदेश चाहेगा, बिना आदेश के नहीं रह सकता। वो या तो अपने आप ऑटो गियर में काम करेगा इंद्रियों से सीख के, या फिर वो जो है दूसरे का आदेश का पालन करेगा। और छोटे छोटे हिप्नोटिज्म आप सब भी हैं। दुनिया क्या कहेगी, टीचर ने ये सिखाया, का से कबूतर होता, आ से अमरूद होता, ये सब हिप्नोटिज्म का एक पार्ट हो गया। लंबे समय आप जैसे आम देखते हो, उसके बारे में एकदम आ जाता है आम। अब वो आम का, अब कहते हैं ना कि जंगल में एक आदमी गया, उसने एकदम शेर सामने पड़ गया, वो एकदम घबरा के बोला शेर। शेर एकदम घबरा के बोला कहाँ है? शेर को पता ही नहीं उसका नाम शेर है। शेर को कहां पता, हमने रख लिया। तो ऐसे ही जगत में लोगों ने एक चीज इजाद की, वो आपके दिमाग में डाली, आप उस चीज को फॉलो कर रहे हो, एक हिप्नोटिज्म है। तो मस्तिष्क या तो आपके इंद्रियों के इंफॉर्मेशन पे चलेगा, या मस्तिष्क किसी दूसरे के कंट्रोल में आ जाए फिर वो उसको चलाएगा,
हिप्नोटिज्म में यही होता है कि आप बताओ आपने क्या खाया था 1 महीने पहले, फला तारीख को वो बताएगा। अच्छा बताओ आपने चोरी की कि नहीं की, वो सब बताएगा। वो दूसरे के माध्यम से हिप्नोटिज्म थोड़ा गहरा चला जाता है। तो एक चेतन मन है जिसमें आपका दिमाग काम करता है, आपकी इंद्रियों के वशीभूत होके, वो चेतन मन है। और एक में काम करता है अचेतन। अचेतन मन आपके अंदर जो दबा हुआ है, आपके अंदर जो आपने जैसे इधर देखा, कार तो दिखाई दी, पुल भी दिखाई दिया, लेकिन पुल देख नहीं पाए तो ये दब गया, तो इसे अचेतन मन है। अभी मैं आपसे पूछूं कि आपने 1 हफ्ते पहले क्या खाया था 13 तारीख को रात को भोजन, तो आपको याद नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपको हिप्नोटाइज करके पूछूं तो आप बता दोगे कि 13 तारीख को आपने क्या खाया था, क्योंकि आपके अचेतन मन में वो स्टोर है। तो चेतन मन जो है वो आपका इंद्रियों पे काम करता है, अचेतन मन जो है वो दूसरा जब कंट्रोल कर लेता है दिमाग को तब काम करता है। लेकिन एक अवचेतन मन है, अवचेतन मन में पुनर्जन्म की स्मृतियां दबी हैं, पुनर्जन्म की चाहते दबी हुई, और पुनर्जन्म की चाहते वो आत्मा से कनेक्टेड है। इसलिए क्योंकि पुनर्जन्म की चाहते तुम्हें आगे लेके आई, तो जो लेके आया वो कॉन्शियस है, लेकिन यहां जब वो आया तो चेतन और अचेतन में भटक गया, अब चेतन का उसे पता नहीं। तब ऐसी स्थिति में मैं कहता हूं कि अगर तुम्हारी आत्मा के जागरण का उपाय किया जा सके, आत्मा के हाथ में तुम्हारे शरीर को दिया जा सके, तो तुम्हारा दिमाग जो है वो तुम्हारी कॉन्शियस कंट्रोल में कर लेती है और फिर धीरे धीरे तुम्हें उस दिशा में लेके जाती है जो तुम्हारे लिए सही मार्ग है। तो चेतन, अचेतन और अवचेतन, चेतन कंट्रोल होगा तुम्हारी इंद्रियों की इंफॉर्मेशन से, अचेतन कंट्रोल होगा तुम्हें जब दूसरा कोई हिप्नोटाइज करेगा, लेकिन आत्मा के हाथों में जब तुम होगे तो अवचेतन की स्मृतियां काम करती हैं। तो ये चीजें हैं, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली ये है, लेकिन विचार शांत हो जाते हैं, ये गलत बात है। विचार जो हैं वो रुक जाएं ना आए, ये गलत चीज है, ये बात ही गलत है। तुम शांत होगे विचार शांत हो जाएंगे। तुम आंख बंद करके बैठे रहोगे, बाहर की इंफॉर्मेशन जितनी कम आएगी उतना शांत हो जाएंगे, लेकिन इसे मैं शांति नहीं मानता। जंगल में आई गई शांति शहर आने पे खो जाती। शांति वो जो जंगल से निकल के शहर आने पे भी जाती ना हो। लेकिन तुम जिस शांति की तलाश कर रहे हो, उस शांति की तलाश के लिए तुम्हें जंगल में जाना पड़ेगा और जंगल में ही रहना पड़ेगा। जंगल के बाहर आके वो बरकरार नहीं रह पाएगी। वो बात अलग है, जंगल में तुम्हें इस बात का अनुभव भी हो जाएगा, अब तो मैं इनलाइटेड हो गया। मुझे भी हुआ था ऐसा। 3 साल तक जब बहुत शांत रहे जंगल में, ऐसे सब करते रहे, बहुत चित्त शांत हो गया। बस ऐसे ही बैठते थे, चिड़ियों की चहचहाहटें आ रही हैं। तभी ओशो कहते हैं जब कोई जागता है तो चिड़िया चहचहाने लगती है, ऐसा होता ना। तो हमारे भी चहचहाने लगी, हम भी हो गए थे एनलाइटेड। फिर बहुत गर्व से सीना करे, हो गया काम, शहर की तरफ बढ़े। एक साइकिल वाले ने टक्कर मार दी, मैंने उसको 2 थप्पड़ मार दिया। विचार आया ये बुद्ध कहाँ गया, ये एनलाइटमेंट कहाँ गया, खत्म हो। और तब पता लगा नकली चीज थी, नकली तरीके से व्यवस्था करके आ गई थी, फिर चली गई। यही होता है ध्यान कक्षों में, तुम जाओ बड़ा शांत शांत लगता है, आश्रमों में जाके 2-3 दिन, फिर उसके बाद फिर बकवास, फिर बकवास हो जाती है। तो बात बेटा ऐसी है कि इन चीजों के पीछे ना भागो। सर जैसे स्वामी जी ने अभी एक बात कही, वो ये प्रमाण है, स्वामी जी ने अभी ये बात कही कि स्वामी जी मैं वैसे तो सहज एकदम हो जाता हूँ, सो जाता हूँ, लेकिन जब मुझसे कुछ करने को कहा जाता है मुझे अड़चन आती, क्योंकि एक पैटर्न जम गया, उस पैटर्न में ही करना चाहते हैं। पैटर्न टूटा और तकलीफ हुई। और मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको इस चीज के लिए नहीं तैयार कर रहा हूं कि आप यहां से जाओ और बस फिर थोड़े दिनों बाद भ्रम में जीते रहो। मैं इसलिए तैयार कर रहा हूं ताकि जाओ और पैटर्न टूटी स्थिति में भी जीते रहो। पैटर्न तोड़वा ही इसलिए रहा हूं, तकलीफ दे ही इसलिए रहा हूं
कि कल को जब तुम्हें तकलीफें हो तो तुम्हें तकलीफें ना हो। मैं तुम्हें वो चीजें नहीं दे रहा, मीठी मीठी बातें और ये सब चीजें। ये तो तमाशा बहुत बहुत बचकाना सा तमाशा है। अभी यहाँ बैठे हैं, ओम का चारों तरफ लगाएं हैं, तुम्हारे दर्शन की बेला, ये मौसम रात हो जाने का। फिर लोग वाह क्या आनंदित दृश्य था। बोले असल में तो पत्नी ने दुख पहुंचाया था बहुत, रोना तब था, तब तो रोए नहीं। अब यहाँ बैठ के तुम्हारे दर्शन की बेला, रोते हैं लोग। भावनाओं का एक निर्माण किया जाता है शिविरों में। आने का पहले पहले आरंभिक चरण, फिर अंतिम चरण, विदाई समारोह, फिर एक पूरी माहौल बनाया जाता है। लोग गले लिपट लिपट के रोते हैं जैसे लौंडिया विदा हो रही हो। क्या बेवकूफी है। इमोशन के पार जाने की यात्रा करो यार। ये कहाँ इमोशन का खेल खड़ा कर रहे लोग। यहाँ जाते हैं, हमारे बच्चों को तो आदत पड़ गई, सबको आदत पड़ गई, जाते वक्त सब सेल्फी लेते हैं, हम सब खड़े जाते हैं। वीडियो बेटा इधर से ले लेना, फिर एक आदमी दौड़ गए मेरे कैमरे से भी ले लो। होता नहीं होता, यहाँ तो कितना कर रहे हैं हम लोग। फिर वो चले जाते हैं, हम लोग फिर बैठ जाते हैं। जाने वाला बड़ा याद करता है, बहुत अच्छा परिवार था ये। हम लोग कहते सब आते जाना खेल है। थोड़ा समझे इस चीज को। मैं उन सच्चाइयों की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल यथार्थ में यही होती हैं। और इन्हीं चीजों में आपको समझना है कि कहां पे हमें भ्रम दिया जा रहा है और कहां पे हमें सत्य की बात हो रही है। विश्वास मानो, इस नदी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, हवाओं को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आकाश की जो है स्वतंत्रता को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, सूरज की रोशनी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सब अपने आप चलेंगे। इसी तरीके से तुम्हारी जितनी पांचों इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के स्वभाव को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उसको चलाने के लिए जो सिस्टम है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जब तक चल रहा है, अपने आप फिर हो जाएगा। ये डॉक्टर यहाँ बैठे हुए, अभी मैं ये कहूँ कि मैं एक भभूत देता हूँ बेटा, इससे तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर कहते हैं ये भभूत देखो, बाबाओं ने बेवकूफ बना रखा है, बाबा भभूत दे के अपना काम सीधा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ फिर तुम ऐसा करो, तुम बता दो कि इलाज 100% करोगे। फिर मेडिकल साइंस कहती है नहीं भाई, हाथ खड़े, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब ऐसा समझो कि एक जमाना था दुनिया में वस्तु विनिमय चलती थी। वस्तु विनिमय समझते हो? वस्तु का विनिमय, विनिमय का मतलब जैसे एक आदमी के खेत में गन्ना हो जाता था, एक आदमी के खेत में गेहूं हो जाता था। वो कहता था भैया 2 गन्ने ले लो, 1 मुट्ठी हमें गेहूं दे दो। भाई ये वस्तु विनिमय था। तो पहले पूरी पृथ्वी पे जो लोग थे, थोड़े से लोग थे, वो काम करते थे, तो वस्तु विनिमय था, दिस इज व्यापार। लेकिन फिर जमीनें, फिर लोग बढ़ गए, पैदा हुए, फिर जमीनें कम पड़ गईं। तो एक आदमी ने कहा कि अब हम क्या करें, वस्तु विनिमय तो कर नहीं सकते। जैसे अभी आदमी के पास कहो पैसा नहीं है, लोग पैसे का मतलब नोट समझते हैं। नहीं, पैसा नोट नहीं है, पैसा तो है वस्तु विनिमय का तरीका। तुमने किसी को नोट दिया, उसने तुम्हें दिया, फिर उससे तुमने और परचेज किया, बस इतना ही खेल होता रहता है। तो वस्तु विनिमय की जब कमी पड़ी तो किसी ने कहा कि ऐसा करते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो उसने मिट्टी खोदी, उसका बर्तन बनाया और एक से कहा बर्तन लोगे, बर्तन ले लो और गन्ने दे दो। तो फिर उसने बर्तन दे दिए। ऐसे करके भीड़ और बढ़ी। तो इकोनॉमी का नियम है, जब भीड़ बढ़ती है तो नए नए तरीके इजाद करने पड़ते हैं कि कैसे लोगों को पैसे फैलें, कैसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो उसके तहत कुछ बाबा बन जाते हैं, कुछ डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ सैनिक बना दिए जाते हैं कि तुम वहां खड़े हो जाओ। रोज लड़ाई थोड़ी ना हो रही। पहले के समय में क्या होता था, कम लोग होते थे तो रोज तो लड़ाई होती नहीं थी। जब लड़ाई होती थी तो बुला लिए जाते थे, आओ सब खेतों से, उठाओ तलवार, चलो लड़ो। लेकिन फिर अब उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा लोग हैं तो वस्तु विनिमय। तो बेटा ये जो सारा जगत का जो तुम देखते हो ना तमाशा, ये सब वस्तु विनिमय का खेल है। डिफरेंट टाइप के, और हर व्यक्ति अपनी चीज को बेहतर बता रहा और उसके लिए कोई ना कोई ग्राहक है, कोई ना कोई उसके लिए ग्राहक है ही। लेकिन अब तुम कहो
कि ये कोई कंट्रोल करे। ये कंट्रोलिंग कुछ नहीं होती। विचारों की कोई कंट्रोलिंग नहीं होती। अगर विचारों की कंट्रोलिंग से कोई महानता आती है तो सांसों पे कंट्रोलिंग पहले करो और महानता आएगी। कानों में जो शब्द जा रहे हैं उन पे कंट्रोलिंग पहले करो और ज्यादा महानता आएगी। लेकिन ये किसी ने बताया नहीं, क्योंकि ये सस्ते सौदे थे। महात्माओं ने पहले ही जान लिया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं कहूंगा कान में जाने वाले स्वर दुख हैं तो लोग तुरंत बंद कर लेंगे, दुख समाप्त, फिर कान में कोई स्वर जाने नहीं देंगे। अगर वो ये कह देंगे कि आंखों से दिखाई देने वाली चित्त दुख हैं तो आदमी पट्टी बांध लेंगे, अंधारी हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा इससे तो सौदा ज्यादा दिन चलेगा नहीं। सौदा कैसे चलेगा? विचार दुख है, आंखें बंद करो तब भी विचार, कान बंद करो तब भी विचार, मुंह बंद करो तब भी विचार। विचार तो आने आने। फिर धंधा है, फिर कुंडली जागरण के शिविर हैं, फिर अगला शिविर है, वो उससे बड़ी कुंडली जगाएगा, ये धंधा। फिर एक दिन आदमी ऊब जाएगा तो वो दूसरे बाबा के पास जाएगा, फिर वो नए सिरे से धंधा है। तब तक उन बाबा जी के पास नए कुछ पैदा हो जाएंगे जो मूंगफली खाते वक्त सुन लेंगे, फिर वो उनके धंधे में तो वैसे धंधा चल रहा। मैं तुमसे कहता हूं, विश्वास मानना, विचार को रोकने में जो व्यक्ति पड़ा उसके विचार शांत भी नहीं होते। विचार शांत होके सिर्फ इतने हो जाते हैं कि चिंतन में कन्वर्ट हो जाए। चलेगा तो तब भी। अब तुम बैठे हो, खाली मूली विचार आ रहे हैं तुम्हारे, ये करें वो करें, और जिसको चिंतन में कन्वर्ट हो गए, वो जो जरूरत होगी उसके लिए विचार आएंगे और वो उसको सोचेगा। विचार की प्रक्रिया चिंतन की प्रक्रिया में तब्दील हो देने से आप मालिक भी हो जाते हो और आप आनंदित भी हो जाते हो। वो कैसे होता है? देखो ये फंसे, बाबा के पास ग्राहक फंसा। ये कैसे होता है, ये तो बात कह रहे हैं। विचारों का झंझट ही मत करो, विचार दुख है ही नहीं। ये झंझट भी छोड़ दो, फिर अचानक तुम पाओगे कि मस्तिष्क कहेगा अब क्या करें, ये तो इसमें लग नहीं रहा, तो फिर वो वास्तविक चीजों में लग जाएगा, फिर वो रियल में आ जाएगा। आप जैसे ही उसको टर्न कर देते हो, ऊर्जा को, विचार दुख है, वो बाबा की किताबों में लग जाता है। और अगर तुम उसको ये टर्न ना करो, विचार दुख है, तो जीवन के यथार्थ में लग जाता है, दुकान में लग जाता है, नौकरी में लग जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सरलता के साथ अगर बाबाओं की इस तरीके की देशना को हटा दिया जाए तो जगत में महात्मा तो बहुत मर सकते हैं जो आश्रमों वाले हैं, लेकिन वास्तव में बहुत महात्मा पैदा हो सकते हैं जो तुम्हारे गली मोहल्ले में होंगे। वरना बेटा तुम इतनी इस उम्र में तुम विचारों को दुख मानने लगे हो और ये तुम्हें महादुखी कर देगा। चिंतित मत हो। नहीं स्वामी जी, हम कह रहे हैं कि कुछ समझ में क्या करना चाहिए। वही तो कह रहा हूं, कुछ ना करो यार, जियो। जो नेचर ने अपनी जिम्मेदारी ले रखी उन्हें चल। देखो दांत दिखते हैं, मांज लो। अब फेफड़े थोड़ी ना मांजोगे भाई। अब सोचो परमात्मा ने चेन लगाई होती और तुम सुबह रोज चेन खोलते, फेफड़ा बाहर, उसकी सफाई की, सब डाल के फिर अंदर। परमात्मा जानता है कि कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसी को करने दो काम। तो जो जो चीजें तुम्हें दिख रही हैं तुम उसका केवल ख्याल रखो। मुंह गंदा है, साफ कर लो, हाथ पैर धो लो, जितना दिख सकता है, चाहे शीशे से भी दिख सकता है उतना। विचार दिख नहीं रहे, ऑक्सीजन दिख नहीं रही, इन सब के संबंध में कुछ मत करो। ये ऑटो चलेंगे, ये चलाने की जिम्मेदारी परमात्मा की। तुम कहां चक्कर में पड़े, उसके काम को भी अपने ले रहे हो और उसके काम को भी ले रहे हो, शायद ये वाला परमात्मा बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो कहता हूं मेरे सारे काम परमात्मा ले ले, नहलाने लाने अभी तो मुक्ति हो जाए। और तुम कह रहे हो कि अपना काम भी हमें दे दो, विचार हम रोक लेंगे, विचार हम चला लेंगे जब मर्जी होगा। ये अहंकार है। परमात्मा के काम में रुकावट डाल के उसको अपने तरीके से चलाने की सोच अहंकार है।
परमात्मा जो कर रहा है उसे करने दो यार। हम यार आश्रम बचाने की नहीं सोच रहे यार, तुम अपने चक्कर में पड़े, विचार बचाने पे लगे पड़े। मत करो बेटा, तुम बहुत प्यारे हो, अच्छे हो, सरल जिंदगी जियो। नहीं तुम आज विचार बनाने उसके चक्कर में अगर तुमने जिंदगी बर्बाद की ना, विश्वास मानना, यहाँ सब उम्र के लोग बैठे, अकेले अकेले में सबकी राम कहानी सुन लो जाके। 5 साल बाद तुम स्त्री नहीं मिल रही, दुख हो, इसमें आ जाओ। 5 साल बाद ही, ज्यादा नहीं, 5 साल बाद तुम कहोगे स्त्री नहीं मिल रही, दुख है। फिर तुम उसके बाद 5 साल बाद चलोगे, फिर कहोगे व्यापार नहीं मिल रहा, दुख है। फिर तुम ये कई प्रकार के दुखों में पड़ोगे। मैं तुमसे कह रहा हूं सावधान, धर्म ही बता रहा हूं। सहजता इतनी है, बैठना सीखो, छोड़ना सीखो। अब मैं क्या सिखा रहा हूं, छोड़ दो परमात्मा के ऊपर, वो जो कर रहा है करने दो। तुम्हें सिखाया गया है कि तुम करोगे, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं परमात्मा करेगा। फिर कह रहा हूं इतने हैं, इनके से पूछो, इन सब की राम कहानी है। ये सब करने के चक्कर में ही आ गया यहां तक, और मैं इस बात का गवाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सारे काम हो रहे हैं, जब बनने हैं आश्रम बन रहे हैं, जब जाने हैं तब जा रहे हैं, जो नया कुछ होना है वो हो रहा है यार। हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, जो जहां जैसा भी, लेकिन विवेकशील हैं, विचार चलते हैं, लेकिन चिंतन के रूप में चलते हैं। उस चिंतन से सोच लेते हैं अब अगला स्टेप क्या होगा, और इसके लिए फिर देर नहीं लगती। आप लोगों के विचार में उलझे रहते हो, इसलिए देर लग जाती है चिंतन करने में। तो मैं समझता हूं कि इस बच्चे के माध्यम से आप सबको भी एक मैसेज मिला होगा। गलत दिशा में मत बढ़ो बेटा, सजदे के लिए आए हो, सजदे सिखा रहा हूं, छोड़ दो सब उसके ऊपर। माँ के पेट में इस पृथ्वी पे सबसे सुरक्षित स्थान माँ का गर्भ है। 9 महीने से ज्यादा सुरक्षा कहीं नहीं मिलती। और उस 9 महीने में बच्चा खाना नहीं सोचता, बच्चा पीना नहीं सोचता, बच्चा हगना मूतना कुछ नहीं सोचता, सब कुछ माँ कर लेती है। और कमाल की बात है, माँ भी नहीं सोचती है, हो जाता है। तो तुम परमात्मा के गर्भ में क्यों नहीं रहते? माँ के गर्भ में 9 महीने रहा जाता है, और परमात्मा के गर्भ में अगर तुम झुकना सीख जाओ, सजदा सीख जाओ, तो पूरी जिंदगी रहा जाता है, पूरी जिंदगी। तुम परमात्मा के गर्भ में रहो। बात क्लियर है? हैं? जी। तो बस बेटा सरल रहो, सरल, सिर्फ सरल रहो यार, और मत पड़ो चक्रों में यार। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं कह रहा हूं विचार चलते हैं। रुकने वाले का लालच दे दे के तुम्हारे विचारों की वो हत्याएं की गई हैं कि पूछो मत, क्या हालतें कर दी गई। पहले एक विचार चलता था, अब 4 चलते हैं। पहले एक विचार चलता था कि खाना है, अब ये विचार चलते हैं कि खाना है, और दूसरा विचार चलता है खाने के विचार को रोकना है। 2 विचार हो गए। फिर कहीं कुंडली जागरण का विचार आ गया, तो फिर 3 विचार हो गए, और अंत में तुम्हें बाबा जी मूंगफली खिलवाएंगे। कोई झंझट नहीं। यहाँ इतने बच्चे रहते हैं, देखो सरलता से रहते हैं। तुम में से एक भी यहाँ का बच्चा तुमसे प्रश्न नहीं करेगा विचार कैसे रोके जाए, जरूरत ही नहीं। हमने यहाँ ये सब आए थे विचार रुकवाने के लिए। मैंने फांस लिया, सब विचार रुकवाने आए थे, खुद रुक गए, और खुद रुक गए, अब विचार की याद भी नहीं आती। तुम ठहरो, परमात्मा की बस में भाग के नहीं चढ़ा जाता। परमात्मा की बस में भाग के कोई नहीं चढ़ा आज तक। तो इसलिए ठहर जाओ, परमात्मा की बस आएगी, तुम्हारे पास खुद रुकेगी, और तुम्हें कदम भी नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, गोदी में उठा के बैठा लेगा। लेकिन तुम भागते हो, तुम अपने आप चढ़ना चाहते हो, मिलती नहीं। स्वामी जी आपके संबंध में मैं कह ही चुका हूँ बातें बातें।